इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील कुमार जैन, श्री राकेश कुमार जैन, श्री शशांक जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, आरूप एवं अन्वी जैन, आजाद नगर, दिल्ली 51। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। मैं शिफाली जैन आज पुनः उपस्थित हूँ एक प्रेरणादायक कार्यक्रम के साथ। दर्शकों, समाधिस्थ आचार्य श्री शांति सागर छाड़ी की समाधि हीरक महोत्सव वर्ष के पावन अवसर पर 5 जून को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी गाजियाबाद के कवि नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अखिल भारत वर्षीय प्रशासनिक सेवा में चयनित मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये समारोह आचार्य श्री शांति सागर छाड़ी परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। आइए देखते हैं आयोजन की महत्वपूर्ण झलकियां। गाजियाबाद के कवि नगर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 जून को अखिल भारत वर्षीय प्रशासनिक सेवा में चयनित मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ जैन विद्वान डॉक्टर श्रेयांश जैन बड़ौत द्वारा किए गए शास्त्र वाचन के साथ हुआ। तो गुप्ती का अर्थ होता है संसार के कारणों से जो आत्मा की रक्षा करते हैं वो गुप्ती कहलाती है। अब छोटी सी परिभाषा दें, अंतरंग नियंत्रण का नाम गुप्ती और बाह्य इंद्रियों के नियंत्रण और संभाल का नाम समिति। और गुप्ती समिति के बिना साधुचर्या नहीं होती। डॉक्टर जैन के बाद आचार्य श्री की संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी ने भक्तों को धर्म ज्ञान दिया। जैसा समय है, जितनी स्थिति बांधी है, अपने समय समय पर जो कर्म परमाणु उदय में आकर के खिड़ते हैं उसे कौन सी निर्जरा कहते हैं? सविपाक निर्जरा कहते हैं। लिख लो जिसको नहीं आता। अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? जो समय से पहले ही जिन कर्म परमाणु हमारे आत्मा से विलग हो जाते हैं उसे अविपाक निर्जरा कहते हैं। फिर आया क्षण आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की दिव्य देशना का। आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को आश्रव की गति के बारे में बताया। 6 डाला की उन पंक्तियों का कहीं मिसयूज तो नहीं किया। आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धि बंत तिन निर्वेरे। आश्रव दुख देने वाले हैं, चाहे शुभ आश्रव हो चाहे अशुभ आश्रव हो, दोनों ही संसार बुद्धि के कारण हैं, ऐसा एकांत नहीं। निश्चय से दोनों पुद्गल द्रव्य की पर्याय होने से दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार ने से शुभ कर्म के उदय में यह धर्म सभा में आप बैठे हैं, जनवाणी के सुनने में आपकी रुचि है, जनवाणी पढ़ रहे हैं, यह शुभ आश्रव का प्रतिफल है। और अशुभ आश्रव का फल होता तो फिर आप इस कवि नगर गाजियाबाद के प्रवचन हॉल में नहीं होते कहीं। गुरुवर के प्रवचन के बाद समारोह की गतिविधियों को गति प्रदान की गई। इस अवसर पर आगंतुक महोदया ने अपने भाव व्यक्त किए। ये वो आचार्य हैं जिनके आहारचर्या के पश्चात इनकी जो पुण्य वर्गणाएं हैं वो संगमरमर के पत्थर पर महीनों के लिए छप जाती हैं, और 6 महीने भी बाद भी अगर आप उस स्थान पर जाएंगे जहां आहार हुए थे, आपको आचार्य श्री के चरण मिलेंगे। समारोह में आगे संचालक डॉक्टर नलिन जैन शास्त्री जी ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं का अभिवादन किया, साथ ही अतिथियों को मंच पर आने के लिए आग्रह किया। आज का यह पावन प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव की प्रज्ञा, प्रमा, प्रतिभा, उत्कृष्ट ज्ञान और चारित्रमय पुरुषार्थ की जहां वंदना करता है, वहां 1 अरब 30 करोड़ के इस देश में जिन्होंने सत्ता के गलियारे में अपनी प्रतिभा से, संख्या से नहीं, अपनी प्रतिभा से जो पद चिन्ह छोड़े हैं, हम उनका भी गुणानुवाद आज कर रहे हैं। मैं बहुत आदर पूर्वक आज के इस समारोह के परम माननीय मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री NK जैन साहब से आदर पूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपया आप मंच पर पधारने की कृपा करें।
परम आदरणीय न्यायमूर्ति श्री N.K. जैन साहब। अतिथियों द्वारा मंचासीन होने के बाद स्थल पर मंगलाचरण के साथ शुद्ध भावों की प्रभावना की गई। साथ ही महोदय ने अपने भाव भी प्रेषित किए। कुंद कुंद को नित्य नमो, हृदय कुंद खिल जाए, परम सुगंधित महक में जीवन मम घुल जाए। मंगलाचरण के बाद अतिथियों ने पार्श्व प्रभु एवं आचार्य श्री गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। तुमसे मिलने की लेकर तमन्ना हम तेरे दर पे आए हुए हैं। दीप प्रज्वलन के बाद आगंतुक अतिथियों का माल्यार्पण कर और तिलक लगाकर स्वागत एवं सम्मान किया। तिलक लगाओ मंगल गाओ, खुशी हर्ष में खुशियाँ मनाओ, स्वागत है। स्वागत एवं सम्मान के बाद अतिथि महोदयों ने छात्रों को अपना संबोधन देकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही अपने अनुभवों को साझा कर भावों की अभिव्यक्ति दी। 2 अक्षर से बनता है लक और 2.5 अक्षर से बनता है नहीं भाई भाग्य, और 3 अक्षर से बनता है नसीब, और 3.5 अक्षर से बनती है किस्मत। 3.5 अक्षर से बनती है किस्मत। और बच्चों, इन चारों से ऊपर, इन चारों से बढ़कर है आपकी मेहनत। मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने ऐसे लाल हमारे जैन समाज को दिए। आज का ये कार्यक्रम का बीज पंच कल्याणक महोत्सव बुढ़ाना जिला मेरठ में था। जैन इंजीनियर संगठन को वहां आमंत्रित किया गया था। एक गोष्ठी में जैन समाज का किस प्रकार से जो जैन दर्शन है हमारा, इस जैन दर्शन को जन जन तक पहुंचाया जाए और उसका लाभ जन सामान्य को मिल सके। समारोह में आगे आगंतुक अतिथियों और समाज सेवा में कार्यरत सहयोगियों को भी सम्मानित किया गया। उन सभी ने अपने संबोधन से समाज के दायित्वों से परिचित कराया। प्रशासनिक सेवाओं में सराहना दी जाए, सहायता दी जाए कि वो उसके अंदर सेलेक्ट हों। तो आज जो आप यहाँ पे ऑफिसर्स न्यूली सिलेक्टेड देख रहे हैं, ये सारे JATF से आए हुए हैं। सन 2007 के आसपास की बात है। नए पद्म सागर महाराज जी के प्रेरणा से और उनके निर्देशन में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई, जीतो, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अतिथियों के बाद आचार्य श्री की संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी ने सभी को ज्ञान की शक्ति से अवगत कराया। आप चाहे तो इस जिंदगी में गुलाब के फूल जैसी खुशबू से अपने आप को सुवासित कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस जिंदगी को कांटों जैसा नुकीला बना सकते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह का बनाना चाहते हैं। जिन्होंने वास्तव में अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाया है, ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री अपने बीच में विराजमान है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। और वो कोशिश आप सभी ने की है, और वह कोशिश निश्चित आपके जिंदगी में एक नया रंग लाने में माध्यम बनी है। दीदी के सद्वचनों के बाद संचालक महोदय ने गौरव प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के बारे में बताया। सबसे पहले आदर के साथ आमंत्रित हैं श्री सुमित लोढ़ा, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का गौरव प्राप्त किया है। श्री सुमित लोढ़ा नासिक महाराष्ट्र से
आते हैं जिन्होंने वाणिज्य संकाय में स्नातक की उपाधि शासकीय महाविद्यालय पुणे से प्राप्त की। डेलॉइट में 1.5 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया। श्री स्मिथ लोढ़ा, आपने वर्ष 2018 की भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में आशातीत सफलता प्राप्त की है। यह सफलता आपके अथक परिश्रम, कुशाग्रता, गहन लग्न, दृढ़ निश्चय एवं साहस का सुखद परिणाम है। इस सफलता से आपने अपने परिवार एवं जैन समाज का गौरव बढ़ाया है। आपके भारतीय सेवा में चयन से जैन समाज हर्षोल्लसित है एवं आपकी इस उपलब्धि की प्रशंसा करता है, आपको साधुवाद एवं मंगल आशीष प्रदान करता है। आज दिनांक 5 जून 2019 की मंगल वेला में जैन इंजीनियर संगठन एवं समस्त जैन समाज परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन समाज कविनगर गाजियाबाद के तत्वावधान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता है एवं आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है तथा आपसे अपेक्षा भी करता है आपके राष्ट्र एवं समाज एवं धर्म के प्रति सदैव समर्पित रहेंगे और देव शास्त्र गुरु में श्रद्धान रखते हुए निरंतर अग्रसर रहेंगे। अतः इस शुभ अवसर पर आपको आचार्य ज्ञान सागर जैन युवा बुद्धिजीवी सम्मान 2019 से विभूषित किया जाता है। समारोह को गति प्रदान करते हुए अखिल भारत वर्षीय प्रशासनिक सेवा में चयनित मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान कर समाज के युवाओं को प्रोत्साहित किया गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद सम्मानित छात्र छात्राओं ने अपने भाव व्यक्त किए, जिसके साथ मुख्य अतिथि ने जैन धर्म की प्रभावना करते हुए समाज का महत्व बताया। इंजीनियरिंग करी है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2012 में। तदुपरांत मैंने फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर से मैंने MBA किया है फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। मैंने उसके बाद 1.5 years चेन्नई में जॉब की थी, पर मुझे लगा लाइफ में कुछ मिसिंग है। देन फिर मैंने UPSC की परीक्षा में मैंने अटेम्प्ट्स दिए। अभी इस साल मेरा RBI की ग्रुप A सर्विस में सिलेक्शन हुआ है और अभी UPSC की मेरी प्रिपरेशन चालू है। और अगर आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद, महाराज श्री का मंगल आशीर्वाद रहा तो UPSC की परीक्षा में मैं चयनित हो जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी जय जिनेंद्र, सुबोध जैन सर और जो ऑफिस बेरर्स हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है, सभी को एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इस बार मैं एक बस पर्सपेक्टिव में बताना चाहता हूँ कि अपना पॉपुलेशन, जैसे सर ने बताया, 0.3% है टोटल पॉपुलेशन के इंडिया के। और इस साल जो सिलेक्शन हुए हैं 11 IAS अफसर बने हैं और हमको एलिजिबल सीट्स, अनरिजर्व्ड सीट्स 90 है। तो 90 में से 11 IAS अफसर जैन है और इसका पूरा श्रेय जाता है जैन समाज को, क्योंकि मेहनत हमारी है, जितनी हमारी है उतनी इस समाज की भी है। एट प्रेजेंट मैं साइंटिस्ट हूँ DRDO में, तो उसके थ्रू भी कुछ कर रही हूँ अपने तरीके से। पर फिर लगा कि ऐसा भी कोई है पोस्ट है जिसके थ्रू मैं और ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकती हूँ। अब उसकी प्रिपरेशन भी इतनी इजी तो नहीं है। पहला जब मेरा प्रयास किया तब मैंने 5-6 महीने थोड़ा सही तरीके से पढ़ा, लेकिन मेरा उसमें हुआ नहीं, बहुत रोई। फिर पिताजी ने बोला कि देखो तुम्हारी शादी तो मैं तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम कुछ बन नहीं जाती, तो तुम उस चीज़ की टेंशन मत लो और पढ़ो अच्छे से। फिर मैंने पढ़ा, नेक्स्ट टाइम में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। फिर पापा ने ही कहा कि अब तुम जीतो चले जाओ, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो जो मेंस की पढ़ाई जीतो में मुझे जितना मिला, सीनियर्स थे उन्होंने गाइड करा, टाइम पे सेशंस होते थे उनसे गाइडेंस मिली, आसपास एक्सपीरियंस अच्छे थे,
और उनसे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता है एक दिन कम पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर आसपास आप देखते हो कि लोग तो पढ़ रहे हैं, ये कंपटीशन है, तो और ज़्यादा पढ़ा उस टाइम पे। ये एक सब सोच है हमारी कि हम एवरेज हैं या हम बेस्ट हैं। जब आसपास से सपोर्ट मिलता है और हम खुद से मेहनत करते हैं, ऐसा सर ने बोला था कि मेहनत 4 अक्षर का एक शब्द है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और मुझे उससे लगता है कि उससे भी ऊपर एक शब्द है जो 4.5 अक्षर का है, जिसे आशीर्वाद बोलते हैं। आचार्य श्री जो सम्मान समारोह हर साल आयोजित करते हैं, उसके लिए मैं पहली बार इंदौर गया था, उसके बाद 12वीं में बेंगलोर, और उसके बाद भी मैं 2 बार आचार्य श्री का आशीर्वाद ले चुका हूँ। और रिजल्ट से जस्ट पहले मैं दिल्ली में ही आचार्य श्री से मिला और उसके बाद पॉजिटिव रिजल्ट भी आया। तो ये सारे जो आयोजन हैं उसमें सूर्य नगर गाजियाबाद और इस बार कवि नगर गाजियाबाद, जितना मुझे याद आता है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा है। आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सब ईश्वर की प्रतिमूर्ति हैं, आत्मा है। आप परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं, और जब आप परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं तो फिर महाराज में तो रब दिखना स्वाभाविक है। समारोह के अंत में आचार्य श्री गुरुवर ने सम्मानित छात्र छात्राओं को अपना आशीष देते हुए सफलता के गुण सिखाए। भारतीय प्रशासकीय सेवा में रत जिन्होंने सफलता प्राप्त की, हमारे जस्टिस साहब, बाबू सुबोध जी, रंजन जी और भी विभिन्न वक्ताओं ने जहां उनका कुशल मार्गदर्शन किया, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी नौजवानों के ऊपर है। हम आज के परिवेश में हमारी क्वांटिटी तो बहुत थोड़ी है, लेकिन हम क्वालिटी रखते हैं। इस 7-8 अरब वाली उस पूरे विश्व में भगवान महावीर के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत, जस्टिस जी से आपने बहुत तरह की बातें सुनी, किस तरह से न्यायपालिका में उस क्षमा का महत्व है। सुप्रीम कोर्ट के बाद फांसी की सजा देने के बाद और राष्ट्रपति को क्षमा देने का अधिकार, और भी बहुत तरह की बातें उन्होंने बताई। और हमारी उस भारतीय प्रशासकीय सेवा में उस पुत्री के द्वारा आशीर्वाद की बात, आज की युवा पीढ़ी में वो आशीर्वाद तो आईसीओ बैंक के लॉकर से मुझे लगता बंद तो नहीं हो गया। दर्शकों, आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी गाजियाबाद के कविनगर स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 5 जून को आयोजित हुए अखिल भारत वर्षीय प्रशासनिक सेवा में चयनित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह के प्रेरणादायक दृश्य। ये समारोह समाधिस्थ आचार्य श्री शांति सागर छाड़ी की समाधि हीरक महोत्सव वर्ष के पावन अवसर पर आचार्य श्री शांति सागर छाड़ी परंपरा के षष्ठ पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शकों, अब मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल के अन्य भावमयी कार्यक्रम। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुनील कुमार जैन, श्री राकेश कुमार जैन, श्री शशांक जैन, श्री सिद्धार्थ जैन, आरूफ एवं अन्वी जैन, आजाद नगर, दिल्ली 51।